क्या आपने कभी सोचा है कि असली बुलावा बाहर से नहीं, भीतर से आता है? हम जीवन भर मंदिरों, गिरजाघरों और धर्म ग्रंथों में तलाशते रहते हैं, लेकिन असली मसीहा हमारी अपनी आत्मा की खामोशी में छिपा होता है। यही रहस्य है जिसे ओशो इस किताब द मैसाया में उजागर करते हैं। ये किताब ओशो के प्रवचनों का संकलन है, जहां वे यीशु मसीह की शिक्षा को एक बिल्कुल नए प्रकाश में रखते हैं। ओशो कहते हैं कि यीशु को समझना केवल किसी धर्म का विषय नहीं, बल्कि सजगता और चेतना की गहराई से जुड़ा अनुभव है। मसीहा होना कोई अलौकिक घटना नहीं, बल्कि भीतर की ज्योति का प्रकट होना है। लेखक ओशो, जिन्हें पूरी दुनिया भगवान रजनीश के नाम से जानती है, 20वीं सदी के सबसे प्रभावशाली रहस्यदर्शी माने जाते हैं। उन्होंने पूर्व की ध्यान परंपरा और पश्चिम की तर्कशीलता को जोड़कर इंसान को जीने का नया तरीका दिया। उनकी शैली सरल, गहरी और सीधी है, जो दिल में उतर जाती है। द मैसाया हमें याद दिलाती है कि ईश्वर का राज्य तुम्हारे भीतर है, और जब तक हम बाहर खोजते रहेंगे, हम खोए रहेंगे। लेकिन जिस दिन भीतर लौटना सीख लेंगे, उस दिन हमें अपना असली मसीहा मिल जाएगा। ये किताब हमें उसी यात्रा पर आमंत्रित करती है, आंतरिक ज्योति की खोज पर। अध्याय 1, मसीहा का आह्वान, आंतरिक ज्योति की खोज। क्या आपने कभी सोचा है कि असली बुलावा बाहर से नहीं, बल्कि भीतर से आता है? हम अक्सर सोचते हैं कि कोई मसीहा आएगा, चमत्कार करेगा और हमें बचा लेगा। लेकिन ओशो कहते हैं, मसीहा होना कोई अलौकिक शक्ति नहीं है। ये तो एक जागरण है, एक ऐसी स्थिति जहां मनुष्य अपने भीतर के ईश्वर को पहचान लेता है। यीशु मसीह भी यही सिखाते हैं, ईश्वर का राज्य तुम्हारे भीतर है। फिर भी हम बार बार बाहर खोजते रहते हैं, गिरजाघरों की दीवारों में, मोटी किताबों के पन्नों में या धार्मिक नियमों की जंजीरों में, जबकि असली रास्ता भीतर की खामोशी में छिपा है। सच्चा मसीहा वही है जो हमें हमारी अपनी आत्मा की ज्योति तक पहुंचा दे। इतिहास बताता है कि मैसाया शब्द यहूदी परंपरा से आया, जिसका अर्थ है अभिषिक्त, दी अनॉइंटेड वन। यीशु को ये नाम इसलिए दिया गया क्योंकि लोग उन्हें अपने उद्धारकर्ता के रूप में देखने लगे। लेकिन ओशो कहते हैं, असली मसीहा कोई व्यक्ति नहीं, बल्कि एक चेतना की अवस्था है। जब आप पूर्ण सजगता से जीते हैं, तब आप भी अपने जीवन के मसीहा बन सकते हैं। तो सवाल यह है, क्या मसीहा कहीं बाहर है या फिर वो चुपचाप आपके भीतर प्रतीक्षा कर रहा है? कमेंट में बताइए, आपका अनुभव क्या कहता है? अध्याय 2, प्रेम, आत्मा की सबसे गहरी तृष्णा। क्या आपने कभी ऐसा प्रेम महसूस किया है जो शब्दों से परे था, जहां सिर्फ उपस्थिति ही सब कुछ भर देती थी? यही है वो प्रेम जिसे मसीहा जीवन का सबसे ऊंचा आशीर्वाद कहते हैं। गिब्रान के दी प्रॉफिट में नबी कहता है, प्रेम तुम्हें मुकुट पहनाता है और प्रेम ही तुम्हें क्रूस पर चढ़ाता है। प्रेम सुख है और वही दुख भी है। ये तुम्हें पंख देता है, पर वही तुम्हें जमीन पर गिराकर तोड़ भी देता है। ओशो इस बात को और गहराई से समझाते हैं। वे कहते हैं, प्रेम केवल रोमांस या आकर्षण नहीं है, ये आत्मा का विस्तार है। जब आप प्रेम में होते हैं तो आपकी सीमाएं टूट जाती हैं। आप मैं से आगे बढ़कर हम बन जाते हैं। लेकिन ये यात्रा आसान नहीं होती। प्रेम की राह में अहंकार को टूटना पड़ता है, और ये पीड़ा भी उसी यात्रा का हिस्सा है। मसीहा हमें याद दिलाते हैं, अगर प्रेम चुनते हो तो पूरे मन से, पूरे हृदय से, पूर्ण समर्पण के साथ चुनो। अधूरा प्रेम सिर्फ बोझ बनता है। इतिहास गवाह है कि गिब्रान की दी प्रॉफिट का प्रेम वाला अध्याय उनकी सबसे प्रसिद्ध रचनाओं में गिना जाता है। आज भी इसे विवाह समारोहों और आध्यात्मिक सभाओं में पढ़ा जाता है। ओशो कहते हैं कि प्रेम कोई रिश्ता नहीं है, बल्कि ध्यान की तरह एक आंतरिक यात्रा है। प्रेम में जितनी गहराई से उतरोगे, उतने ही अपने असली स्वरूप के करीब पहुंच जाओगे। तो सोचिए, क्या प्रेम सिर्फ आनंद है या उसमें छिपी पीड़ा भी एक वरदान है? कमेंट में बताइए, आपके जीवन में प्रेम का सबसे गहरा अनुभव क्या रहा?
अध्याय 3, देना। जो बांटा जाए वही सचमुच अपना है। क्या आपने कभी गौर किया है, जब हम कुछ देते हैं तो हमें लगता है मानो हमने खो दिया हो, लेकिन सच तो यह है कि उसी क्षण हम सबसे अमीर हो जाते हैं। प्रेम और करुणा का असली खजाना तभी खुलता है जब हम उसे दूसरों के साथ बांटते हैं। गिब्रान का नबी कहता है, तुम बहुत कुछ तब तक नहीं देते जब तक तुम खुद का हिस्सा नहीं बांटते। यानी दान केवल धन या वस्तुओं का नहीं है, बल्कि अपने हृदय, अपनी आत्मा, अपनी ऊर्जा का हिस्सा दूसरों को सौंपना है। ओशो इस विचार को सांस की तरह समझाते हैं। जैसे श्वास भीतर जाती है और बाहर आती है, वैसे ही जीवन का प्रवाह तभी संतुलित रहता है जब देना और लेना दोनों साथ हो। अगर हम केवल लेना चाहेंगे तो हमारा दम घुट जाएगा। जीवन तभी जीवंत है जब प्रवाह दोनों ओर से चलता है। मसीहा हमें याद दिलाता है कि जो आप बांट सकते हैं वही असली खजाना है, और यह भी रहस्य है कि जितना बांटते हो उतना ही और भरता है। ये आध्यात्मिक गणित है। देने से कमी नहीं होती, बल्कि भीतर की संपन्नता और बढ़ जाती है। गिब्रान का ऑन गिविंग अध्याय दी प्रॉफिट की सबसे उद्धृत रचनाओं में है। इसे आज भी शिक्षा, नेतृत्व और आध्यात्मिक सभाओं में पढ़ा जाता है। ओशो कहते हैं कि जिसने देना सीख लिया वो कभी खाली नहीं रहता, क्योंकि देना केवल बाहरी वस्तुओं का नहीं, बल्कि आत्मा के प्रेम और चेतना के प्रवाह का है। तो सोचिए, क्या आपने कभी ऐसा अनुभव किया है कि किसी को कुछ देकर आपका ही दिल हल्का और समृद्ध हो गया हो? कमेंट में जरूर लिखिए, आपके लिए सबसे यादगार अदेने का अनुभव कौन सा रहा है। अध्याय 4, काम, पूजा की तरह श्रम करना। क्या आपने कभी ऐसा काम किया है जिसमें थकान के बावजूद भीतर आनंद उमड़ आया हो? यही है काम का असली रहस्य, जब श्रम केवल जरूरत नहीं रहता बल्कि इबादत बन जाता है। गिब्रान का नबी कहता है, काम प्रेम को दृश्य रूप देने का साधन है। इसका अर्थ है कि काम कोई बोझ नहीं, बल्कि प्रेम की अभिव्यक्ति है। अगर आप दिल से करते हैं तो साधारण सा काम भी पूजा बन सकता है। ओशो इसी बात को ध्यान की भाषा में समझाते हैं। वे कहते हैं कि समस्या ये है कि हम काम को मजबूरी मानते हैं, जीविका का साधन समझते हैं। लेकिन अगर हम अपने काम को ध्यान की तरह जीना सीख लें तो वही काम हमें मुक्त कर सकता है। किसान जब हल चलाता है तो उसकी हर तार धरती को प्रार्थना की तरह छूती है। कलाकार जब चित्र बनाता है तो उसका हर रंग आत्मा की धुन गाता है। और मां जब अपने बच्चे को सुलाती है तो उसका हर स्पर्श ईश्वर की छाया जैसा होता है। हर श्रम में, हर छोटे बड़े कार्य में ईश्वर की झलक छिपी है, बस उसे देखने की दृष्टि चाहिए। गिब्रान का ऑन वर्क अध्याय आज भी लोगों को प्रेरित करता है कि वे अपने काम को केवल रोजी रोटी का साधन न माने। और ओशो कहते हैं, जब आप अपने काम को प्रेम से करते हैं तब आप एक साधारण वर्कर नहीं रहते, बल्कि क्रिएटर बन जाते हैं। तब आपका काम ही आपकी प्रार्थना बन जाता है। तो सोचिए, क्या आपने भी कभी ऐसा अनुभव किया है कि कोई साधारण काम भी आपको ध्यान या पूजा जैसा लगा हो? कमेंट में लिखकर बताइए, वो पल कौन सा था जिसने आपको ये एहसास दिलाया। अध्याय 5, आनंद और दुख, एक ही सिक्के के दो पहलू। क्या आपने कभी गौर किया है, जब गहरी खुशी आती है तो आंखें भीग जाती है, और जब गहरा दुख आता है तो भीतर कहीं छुपा हुआ प्रकाश भी चमकने लगता है। यही है आनंद और दुख का रहस्य। ये दोनों अलग नहीं है, बल्कि एक ही स्रोत से निकले हुए दो पहलू हैं। गिब्रान का नबी कहता है, तुम्हारा दुख जितना गहरा खोदता है उतना ही स्थान आनंद के लिए बनाता है। इसका अर्थ है कि दुख कोई शाप नहीं, बल्कि आनंद की तैयारी है। ओशो भी यही बात समझाते हैं। वे कहते हैं कि हम जीवन को टुकड़ों में बांट देते हैं। ये सुख है, ये दुख है, लेकिन अस्तित्व में सब जुड़ा हुआ है, जैसे दिन और रात, जैसे श्वास का आना और जाना। अगर आप दुख को स्वीकार नहीं करेंगे तो आपका आनंद भी अधूरा रहेगा। मसीहा हमें सिखाता है कि दुख से भागो मत, उसे पूरी तरह जियो,
क्योंकि वही दुख भीतर से आनंद का द्वार खोलता है। जब आप पीड़ा को गहराई से स्वीकारते हैं तो वही गहराई बाद में आनंद को और अधिक विशाल बना देती है। गिब्रान की ये पंक्ति आज भी सबसे लोकप्रिय उद्धरणों में गिनी जाती है। कठिन समय में लोग इसे याद करके आशा पाते हैं। ओशो कहते हैं, दुख को शत्रु मत मानो। जो इंसान दुख का स्वाद लेता है वही जीवन की मधुरता को सच में पहचान पाता है। तो सोचिए, क्या आपके जीवन में भी कभी ऐसा दुख आया जिसने बाद में आपको गहरी समझ या आनंद दिया? कमेंट में जरूर लिखिए आपके लिए वो अनुभव कैसा रहा। अध्याय 6, घर, दीवारें नहीं, दिलों का मिलन। क्या सचमुच घर सिर्फ ईंट और पत्थर से बनता है, या फिर घर वो जगह है जहां दिल चैन पाता है, इवन अगर चारों ओर सिर्फ आकाश ही क्यों न हो? असली घर वो नहीं जो बाहर से चमके, बल्कि वह है जो भीतर की थकान मिटाकर आत्मा को सुकून दे। गिब्रान का नबी कहता है, तुम्हारा घर तुम्हारा बड़ा शरीर है। जैसे शरीर आत्मा को संभालता है, वैसे ही घर आत्मा की ऊष्मा को थामता है। लेकिन अक्सर हम घर को कैदखाना बना देते हैं, जहां दीवारें तो मजबूत होती हैं, लेकिन दिल तंग पड़ जाते हैं। दीवारें हमें सुरक्षित रखती हैं, लेकिन अगर उनमें प्रेम न हो तो वही दीवारें हमें अलग भी कर देती है। ओशो कहते हैं, असली घर वह है जहां प्रेम की स्वतंत्रता हो, जहां हर सदस्य खुलकर सांस ले सके और अपने होने को व्यक्त कर सके। घर तब मंदिर बनता है जब उसमें अपनापन और सहजता हो, ना कि केवल साज सज्जा, सुरक्षा और ताले। किसान की झोपड़ी भी घर है अगर उसमें प्रेम है, और महल भी सोना है अगर उसमें दिलों का मिलन नहीं। गिब्रान के ऑन हाउसेस अध्याय में यही सवाल उठाया गया है। क्यों हम अपने घरों को सजाने में इतने व्यस्त रहते हैं, लेकिन उनमें रहने वाले रिश्तों को भूल जाते हैं? ओशो इस पर जोर देते हैं कि घर स्थान नहीं, बल्कि ऊर्जा है। वो जगह जहां लौटकर आप हल्के हो जाते हैं, जहां आपका बोझ पिघल जाता है, वही असली घर है। तो सोचिए, क्या आपके लिए घर सिर्फ रहने की जगह है या वो एक भावना है? कमेंट में लिखिए, आपका घर आपको किस पल सबसे ज्यादा जीवित और अपना सा महसूस कराता है? अध्याय 7, वस्त्र, शरीर को ढकना या पहचान छुपाना। क्या कपड़े सिर्फ ठंड से बचाने के लिए हैं, या वे हमारे अहंकार और पहचान का नकाब भी बन गए हैं? आज हम जो पहनते हैं वही हमें दुनिया के सामने परिभाषित करता है। लेकिन क्या ये परिभाषा सचमुच हमारी है या सिर्फ बाहर से थोप दी गई है? गिब्रान का नबी कहता है, तुम्हारे वस्त्र तुम्हारे बहुत कुछ छिपाते हैं, लेकिन फिर भी वे उस सुंदरता को नहीं ढक सकते जो अनावृत है। यानी कपड़े चाहे कितने ही कीमती हों, वे आत्मा की चमक को कभी छिपा नहीं सकते। असली सुंदरता भीतर है, न कि कपड़ों की तहों में। ओशो बताते हैं कि कपड़े जरूरी हैं, लेकिन वे सभ्यता की सुविधा से ज्यादा कुछ नहीं। समस्या तब शुरू होती है जब हम कपड़ों को अपनी पहचान बना लेते हैं, जब ब्रांड, फैशन और स्टाइल अहंकार का प्रतीक बन जाते हैं, तो वस्त्र हमें ढकने के बजाय हमें बांधने लगते हैं। कपड़े तब तक अच्छे हैं जब तक वे सहजता और सुविधा दे, लेकिन जैसे ही वे दिखावे का बोझ बन जाते हैं, वे हमें हमारी असली पहचान से दूर ले जाते हैं। मसीहा कहता है, सुंदरता वस्त्रों में नहीं, बल्कि उस चेतना में है जो उन्हें पहन रही है। शरीर पर पहना गया हर परिधान क्षणिक है, लेकिन आत्मा की रोशनी शाश्वत है। गिब्रान की ये सीख आज भी बेहद प्रासंगिक है, खासकर उस दौर में जहां फैशन और उपभोक्तावाद ने कपड़ों को स्टेटस का प्रतीक बना दिया है। ओशो भी यही याद दिलाते हैं कि असली सुंदरता भीतर की जागरूकता है। बाहरी वस्त्र सिर्फ आभूषण है, वे आत्मा की चमक को न तो घटा सकते हैं, न ही बढ़ा सकते हैं। तो सोचिए, क्या आपके लिए कपड़े सिर्फ सुविधा का साधन है, या फिर आपने उन्हें अपनी पहचान का हिस्सा बना लिया है? कमेंट में लिखकर बताइए, कपड़ों के बारे में आपका अनुभव क्या कहता है? अध्याय 8, लेन देन, व्यापार नहीं, विश्वास का आदान प्रदान। क्या आपने कभी सोचा है कि असली बाजार कहाँ है? सड़क पर लगी दुकानों में, या फिर हमारे दिलों के बीच?
हर लेन देन केवल पैसों का आदान प्रदान नहीं होता, बल्कि आत्मा और विश्वास का भी लेन देन होता है। गिब्रान का नबी कहता है, जब तुम बाजार में जाते हो तो याद रखना कि तुम सिर्फ वस्तुएं नहीं, बल्कि अपनी आत्मा का एक अंश भी दे ले रहे हो। इसका अर्थ यह है कि लेन देन केवल बाहरी वस्तुओं का नहीं, बल्कि भीतर की ऊर्जा का भी प्रवाह है। आप जितना ईमानदारी और प्रेम से व्यवहार करेंगे, उतना ही हर सौदा आत्मा को समृद्ध करेगा। ओशो समझाते हैं कि आज का व्यापार केवल लाभ और हानि तक सीमित होकर रह गया है, लेकिन अगर इसमें प्रेम, ईमानदारी और कृतज्ञता का भाव जुड़ जाए तो वही व्यापार आध्यात्मिक हो सकता है। मसीहा हमें याद दिलाता है कि जब भी कुछ बेचो या खरीदो तो उसमें पारदर्शिता और मानवीयता जरूरी है, क्योंकि असली सौदा सिर्फ चीजों का नहीं, विश्वास का भी होता है। गिब्रान ने द प्रॉफिट में ये अध्याय उस दौर में लिखा था जब औद्योगिक क्रांति ने जीवन का चेहरा बदल दिया था। लोग पैसों के हिसाब से एक दूसरे का मूल्य आंकने लगे थे। गिब्रान ने सवाल उठाया कि क्या इंसान का असली मूल्य कभी केवल पैसों से नापा जा सकता है? ओशो भी कहते हैं कि सच्चा सौदा वही है जिसमें दोनों पक्ष कुछ खोते नहीं, बल्कि दोनों और समृद्ध होकर लौटते हैं। तो सोचिए, क्या आज के व्यापार में भी विश्वास और करुणा की जगह बची है? कमेंट में लिखकर बताइए। आपका अब तक का सबसे ईमानदार सौदा कौन सा रहा है? अध्याय 9, अपराध और दंड, न्याय या करुणा। क्या अपराध इसलिए जन्म लेता है क्योंकि इंसान बुरा है, या फिर इसलिए कि समाज ने उसके भीतर प्रेम और समझ के बीज नहीं बोए? ये सवाल हमें अपराध और दंड की जड़ तक ले जाता है। गिब्रान का नबी कहता है, जब कोई अपराध करता है तो याद रखो, वो तुम में से ही एक है। तुम्हारे भीतर ही छिपे अंधकार ने उसका रूप लिया है। इसका अर्थ है कि अपराधी और निर्दोष अलग अलग नहीं है, वे उसी चेतना के हिस्से हैं। सिर्फ परिस्थितियों और मार्ग के अंतर ने उन्हें अलग अलग बना दिया है। ओशो बताते हैं कि जब तक हम अपराध को केवल दंड से जवाब देंगे, अपराध मिटेगा नहीं, बल्कि और गहराएगा। दंड भय तो पैदा करता है, लेकिन भीतर परिवर्तन नहीं लाता। मसीहा हमें सिखाता है कि अपराध को समझो, उसकी जड़ तक जाओ। हर अपराध किसी अधूरी ऊर्जा, किसी अपूर्ण प्रेम या गलत दिशा में गई चेतना का परिणाम है। जब आप करुणा से उसे समझते हैं, तभी सुधार संभव होता है, न कि केवल सजा से। गिब्रान ने ये अध्याय ऐसे समय में लिखा था जब न्याय प्रणाली अधिकतर प्रतिशोध पर आधारित थी। वे चेतावनी देते हैं कि यदि समाज अपराधी को अपने ही हिस्से के रूप में न देखे तो बदलाव असंभव है। ओशो भी यही बात कहते हैं, अगर जड़ों पर रोशनी डाल दी जाए तो अपराधी भी संत बन सकता है। तो सोचिए, क्या अपराध को खत्म करने का असली तरीका कड़ा दंड है या फिर करुणा और शिक्षा का मार्ग? कमेंट में अपनी राय जरूर साझा करें। अध्याय 10, कानून, बाहरी नियम या भीतर की सजगता। क्या इंसान सचमुच कानून से अच्छा बनता है, या फिर अच्छा इंसान वही है जिसे किसी कानून की जरूरत ही नहीं पड़ती? ये प्रश्न हमें सभ्यता की गहराई तक ले जाता है। गिब्रान का नबी कहता है, तुम कानून बनाते हो ताकि न्याय हो सके, लेकिन अगर तुम्हारे दिल में प्रेम है तो कानून की जरूरत ही नहीं। इसका अर्थ है कि कानून उस समाज के लिए है जिसने अपनी आत्मा की आवाज खो दी है। जब प्रेम और करुणा भीतर जीवित हो तो किसी बाहरी नियम की आवश्यकता नहीं पड़ती। ओशो इस बात को और स्पष्ट करते हैं। वे कहते हैं, बाहरी नियम केवल डर पैदा करते हैं, जबकि सजगता भीतर से अनुशासन लाती है। जो व्यक्ति सचमुच जागरूक है, वो खुद ही सही रास्ता चुन लेता है। मसीहा हमें याद दिलाता है कि सच्चा न्याय कोर्ट और जेल से नहीं, बल्कि चेतना से जन्म लेता है। जहां प्रेम है, वहां नियम अपने आप उभरते हैं। वे थोपी हुई बंदिशें नहीं होते, बल्कि जीवन का स्वाभाविक प्रवाह होते हैं। गिब्रान ने यह कविता ऐसे समय में लिखी थी जब औपनिवेशिक कानून और धार्मिक नियम समाज पर भारी थे। उनकी पंक्तियां इस जकड़न को चुनौती देती थी। ओशो भी यही कहते हैं, अगर आदमी सजग हो जाए
तो बाहरी कानून अनावश्यक हो जाएंगे। यही स्थिति बुद्ध, यीशु और सूफियों की थी। वे भीतर से जीते थे, इसलिए उन्हें कोई बाहरी नियम बांध नहीं सका। तो सोचिए, क्या समाज को अच्छे कानूनों की जरूरत है, या असली बदलाव तभी आएगा जब इंसान भीतर से सजग होगा? कमेंट में अपनी राय जरूर साझा करें। अध्याय 11, स्वतंत्रता, भीतर की जंजीरों से मुक्ति। क्या सच में हम आजाद हैं, या फिर हम अपने ही बनाए डर, इच्छाओं और आदतों की कैद में जी रहे हैं? हम अक्सर सोचते हैं कि स्वतंत्रता बाहरी दीवारों को तोड़ने का नाम है, लेकिन असली कैद तो भीतर होती है। गिब्रान का नबी कहता है, तुम स्वतंत्रता चाहते हो, लेकिन क्या तुम उसकी कीमत चुकाने को तैयार हो? इसका अर्थ है कि स्वतंत्रता केवल बाहरी जंजीरों को तोड़ने का नाम नहीं, बल्कि भीतर की जंजीरों, अहंकार, लालच और भय को छोड़ने का साहस है। बाहर की कैद तोड़ना आसान है, लेकिन भीतर के कैदी से मुक्त होना सबसे कठिन है। ओशो इस रहस्य को और खोलते हैं। वे कहते हैं, लोग सोचते हैं स्वतंत्रता का मतलब है जो चाहो करो, लेकिन ये तो मन की गुलामी है। असली स्वतंत्रता तब आती है जब आप भीतर से जागृत होते हैं, जब आपकी सजगता इतनी प्रखर हो जाए कि न कोई बंधन बांध सके, न कोई डर रोक सके। तब आप वही करते हैं जो आपके अस्तित्व से स्वाभाविक रूप से बहता है। मसीहा हमें याद दिलाता है कि स्वतंत्रता ईश्वर का दिया हुआ उपहार नहीं है, ये आपका अपना चुनाव है। अगर आप सजग हैं तो हर पल स्वतंत्र हैं, चाहे परिस्थितियां कैसी भी हों। गिब्रान की ये प्रसिद्ध पंक्ति गहरी चोट करती है। एंड इफ इट इज अ डेस्पॉट यू वुड डिथ्रोन, सी फर्स्ट दैट हिज थ्रोन इरेक्टेड विद इन यू इज डिस्ट्रॉयड। यानी बाहर के शासक को हटाने से पहले भीतर के शासक को पहचानो और तोड़ो। ओशो भी यही कहते हैं, स्वतंत्रता कोई राजनीतिक अधिकार नहीं, बल्कि एक आध्यात्मिक अवस्था है। जिसने भीतर विजय पाली, उसकी स्वतंत्रता कोई छीन नहीं सकता। तो सोचिए, आपके हिसाब से सबसे बड़ी जंजीर कौन सी है? समाज की, परिस्थितियों की, या अपनी ही सोच की? कमेंट में लिखिए, आपकी स्वतंत्रता का अनुभव कैसा रहा है? अध्याय 12, तर्क और जुनून, दिल और दिमाग का संतुलन। क्या आपने कभी महसूस किया है कि दिल अचानक कहता है, कूद पड़ो, अभी जी लो, लेकिन उसी क्षण दिमाग रोक देता है, ठहरो, सोचो, संभल कर चलो? यही है तर्क और जुनून की खींचतान। आत्मा के भीतर ये संघर्ष हर इंसान को रोज झेलना पड़ता है। गिब्रान का नबी कहता है, तुम्हारी आत्मा एक युद्ध भूमि है जहां तर्क और जुनून आमने सामने खड़े हैं। लेकिन असली रहस्य इस लड़ाई को रोकने में नहीं, बल्कि इसे एक नृत्य में बदलने में है। जब तर्क और जुनून टकराना छोड़कर एक दूसरे का हाथ पकड़ लेते हैं, तभी जीवन संगीत बनता है। ओशो कहते हैं, अगर सिर्फ तर्क से जियोगे तो जीवन सूखा और नीरस हो जाएगा, और अगर केवल जुनून से जियोगे तो अराजकता और अव्यवस्था फैल जाएगी। जीवन की सुंदरता तभी खिलती है जब दिल और दिमाग एक साथ बहते हैं। मसीहा हमें सिखाता है, तर्क दिशा देता है और जुनून ऊर्जा। जब ये दोनों मिलते हैं तो जीवन में पूर्णता आती है। गिब्रान का ये अध्याय आज भी नेतृत्व और रचनात्मकता की चर्चाओं में उद्धृत होता है। कहा जाता है कि केवल विश्लेषण या केवल भावना, दोनों अधूरे हैं। ओशो बताते हैं कि ध्यान, मेडिटेशन, वो सेतु है जो दिल और दिमाग को जोड़ता है। जब आप सजग होते हैं तो तर्क भी प्रेम से भर जाता है और जुनून भी बुद्धिमत्ता से आलोकित हो जाता है। तो सोचिए, क्या आप ज्यादातर दिल से फैसले लेते हैं या दिमाग से? कमेंट में लिखिए, आपके जीवन में तर्क और जुनून का संतुलन कैसा है? अध्याय 13, पीड़ा, आत्मा की शुद्धि की अग्नि। क्या आपने कभी सोचा है कि पीड़ा हमें तोड़ने नहीं बल्कि गढ़ने आती है? दुख वही अग्नि है जिसमें आत्मा सोने की तरह तपकर और शुद्ध होती है। हर आंसू, हर घाव एक दरवाजा है जो हमें भीतर की गहराई तक ले जाता है। गिब्रान का नबी कहता है, तुम्हारा दर्द उस आवरण को तोड़ता है
जो तुम्हारी समझ को घेर लेता है। इसका अर्थ यह है कि पीड़ा पर्दे हटाती है ताकि तुम असली सत्य को देख सको। हम अक्सर सोचते हैं कि दर्द केवल हमें चोट देता है, लेकिन असल में वही हमें भीतर से नया आकार देता है। ओशो कहते हैं, मनुष्य हमेशा पीड़ा से भागता है, लेकिन जितना हम भागते हैं उतना ही वो हमारा पीछा करती है। अगर हम उसे स्वीकार कर ले तो वही पीड़ा ध्यान का द्वार बन जाती है। मसीहा हमें याद दिलाता है कि दर्द कोई शत्रु नहीं, बल्कि आत्मा का शिक्षक है। वो हमें भीतर झांकने और अपने अस्तित्व को गहराई से समझने का अवसर देता है। इसीलिए गिब्रान का ये अध्याय अक्सर शोक सभाओं और कठिन परिस्थितियों में पढ़ा जाता है, ताकि लोग दुख को केवल शाप नहीं बल्कि एक बड़े दृष्टिकोण से देख सकें। ओशो कहते हैं कि पीड़ा को मिटाना नहीं चाहिए, बल्कि समझना चाहिए। जब आप उसे जागरूकता से जीते हैं तो वही आपको करुणा और प्रेम से भर देती है। तो सोचिए, क्या आपके जीवन की किसी पीड़ा ने आपको भीतर से और गहराई और परिपक्वता दी है? कमेंट में साझा कीजिए, उस अनुभव ने आपको क्या सिखाया। अध्याय 14, आत्मज्ञान, भीतर की रोशनी को पहचानना। क्या आपने कभी आईने में देखा है और सोचा है, क्या ये चेहरा ही मैं हूं या मेरे भीतर कोई और भी है? यही सवाल आत्मज्ञान की शुरुआत है। जब हम बाहर की परतों से आगे बढ़ते हैं तभी भीतर की असली रोशनी दिखने लगती है। गिब्रान का नबी कहता है, तुम्हारा हृदय उन रहस्यों को जानता है जिनके बारे में तुम्हारा दिमाग कभी सपने में भी नहीं सोच पाया। इसका अर्थ है कि सच्चा ज्ञान किताबों और शब्दों से नहीं आता, बल्कि भीतर की खामोशी से फूटता है। वो खामोशी जिसमें कोई शोर नहीं, सिर्फ आत्मा की स्पष्ट आवाज है। ओशो समझाते हैं कि हम हमेशा दूसरों से पूछते रहते हैं, मैं कौन हूं? लेकिन ये प्रश्न बाहर से कभी सुलझ नहीं सकता। इसका उत्तर केवल भीतर की यात्रा में है। जब ध्यान धीरे धीरे आत्मा की गहराई में उतरता है तो वही द्वार खुलता है जहां स्वयं से साक्षात्कार होता है। मसीहा हमें याद दिलाता है कि सच्चा ज्ञान वह है जो हमें स्वयं से मिलाए। सूचना, तथ्यों और किताबों का ज्ञान हमें बुद्धिमान बना सकता है, लेकिन आत्मज्ञान हमें जीवित और पूर्ण बना देता है। आत्मज्ञान वो दीपक है जो भीतर जलकर हर अंधकार को प्रकाश में बदल देता है। गिब्रान का ये अध्याय आत्मा और चेतना पर उनके गहरे कवित्वपूर्ण दृष्टिकोण को उजागर करता है। वे कहते हैं कि हर इंसान के भीतर अनंत बुद्धि है, बस उसे देखने का साहस चाहिए। ओशो भी यही कहते हैं, सेल्फ नॉलेज ही ध्यान, मेडिटेशन का अंतिम फल है। जिसने स्वयं को जान लिया उसने अस्तित्व को जान लिया। तो सोचिए, क्या आपने कभी ऐसा अनुभव किया है कि अचानक भीतर से कोई गहरी समझ बिना सोचे विचारे प्रकट हुई हो? कमेंट में लिखकर बताइए, आपके लिए आत्मज्ञान का वो क्षण कैसा था? अध्याय 15, शिक्षा, ज्ञान बांटना या चेतना जगाना। क्या सचमुच शिक्षा वही है जो किताबों में लिखी है, या फिर वो है जो किसी की आत्मा को झकझोर देती है? शायद असली शिक्षा वो है जो दिमाग नहीं, दिल और चेतना को हिलाकर रख दे। गिब्रान का नबी कहता है, कोई भी शिक्षक तुम्हें वो नहीं दे सकता जो पहले से तुम्हारी आत्मा में सो रहा है। शिक्षक का काम सिर्फ उस नींद को तोड़ना है। इसका अर्थ है कि शिक्षा का उद्देश्य जानकारी भरना नहीं, बल्कि भीतर की छुपी हुई जागृति को बाहर लाना है। हर इंसान के भीतर ज्ञान का बीज है और सच्चा शिक्षक वही है जो उस बीज को अंकुरित कर दे। ओशो समझाते हैं कि समाज ने शिक्षा को परीक्षा, अंकों और प्रमाण पत्रों तक सीमित कर दिया है। हम भूल गए हैं कि शिक्षा का असली उद्देश्य स्वतंत्र सोच और जागरूकता पैदा करना है। मसीहा हमें याद दिलाता है कि सच्चा गुरु उत्तर नहीं देता, बल्कि हमें सही सवाल पूछना सिखाता है, वही सवाल जो हमें भीतर की यात्रा पर ले जाए। गिब्रान का ये अध्याय शिक्षक और विद्यार्थी के बीच के पवित्र रिश्ते पर गहरी रोशनी डालता है। इसीलिए इसे आज भी कई शैक्षणिक सम्मेलनों में उद्धृत किया जाता है। ओशो कहते हैं कि गुरु और शिष्य का संबंध ज्ञान का नहीं, प्रेम का संबंध है। गुरु सिर्फ रास्ता दिखाता है,
लेकिन चलना शिष्य को ही होता है। तो सोचिए, क्या आपके जीवन में भी कोई ऐसा शिक्षक रहा है जिसने सिर्फ जानकारी नहीं दी बल्कि आपकी दिशा बदल दी? कमेंट में लिखकर बताइए, आपके लिए वो गुरु कौन रहा? अध्याय 16, मित्रता, आत्मा का दूसरा घर। क्या आपने कभी ऐसा मित्र पाया है जिसके सामने आप बिना किसी मुखौटे के बिल्कुल वैसे ही रह सकते हैं जैसे आप भीतर से हैं? वही है सच्ची मित्रता का जादू, जहां आपको ये डर नहीं रहता कि कोई आपको परखेगा या बदलेगा। गिब्रान का नबी कहता है, तुम्हारा मित्र तुम्हारी जरूरतों का उत्तर है। वो तुम्हारे खेत है जिसमें प्रेम बोकर तुम आभार की फसल काटते हो। इसका अर्थ है कि मित्रता केवल हंसी मजाक या सहारे का नाम नहीं, बल्कि आत्माओं का गहरा मिलन है। दोस्त वो नहीं जो केवल सुख में साथ हो, बल्कि वह है जो दुख में भी आपके भीतर की रोशनी को जिंदा रखे। ओशो बताते हैं, असली मित्र वही है जिसके साथ आप चुपचाप बैठकर भी संतुष्ट रह सकते हो, जहां संवाद शब्दों से नहीं बल्कि उपस्थिति से होता है। मसीहा हमें सिखाता है कि मित्रता लेन देन नहीं है, बल्कि बिना शर्त का भरोसा है। ऐसा भरोसा जो इंसान को और गहराई देता है और साथ ही और अधिक स्वतंत्रता भी। गिब्रान का ऑन फ्रेंडशिप अध्याय उनकी सबसे अधिक उद्धृत रचनाओं में से है। लोग इसे जीवन दर्शन, विवाह समारोह और प्रेरणा के क्षणों में पढ़ते हैं। ओशो कहते हैं कि मित्रता का अर्थ है ऐसी निकटता जिसमें कोई स्वामित्व न हो। प्रेम कभी कभी बंधन ला सकता है, लेकिन मित्रता केवल आजादी और स्वीकार देती है। तो सोचिए, क्या आपके जीवन में भी कोई ऐसा मित्र है जिसके साथ आप बिना बोले भी समझे जाते हैं? कमेंट में लिखकर बताइए, आपकी सबसे सच्ची मित्रता की कहानी कौन सी है? अध्याय 17, बातचीत, शब्दों से परे संवाद। क्या आपने कभी महसूस किया है कि कभी कभी खामोशी भी बहुत कुछ कह जाती है और शब्द चाहे कितने भी हो, भीतर की बात पूरी तरह व्यक्त नहीं कर पाते? संवाद की असली गहराई अक्सर शब्दों से परे होती है। गिब्रान का नबी कहता है, तुम तभी सचमुच बोलते हो जब तुम अपने दिल की बात कहते हो। इसका अर्थ है कि शब्द वही मूल्य रखते हैं जो आत्मा से जन्मे हो, वरना वे केवल शोर है जिनमें अर्थ खो जाता है। ओशो बताते हैं कि हम अधिकतर समय केवल बोलते रहते हैं, लेकिन असली संवाद तब होता है जब दिल और चेतना एक दूसरे से जुड़ते हैं। मसीहा हमें याद दिलाता है कि बातचीत केवल विचारों का आदान प्रदान नहीं है, बल्कि आत्माओं का मिलन है। और सबसे सच्ची बातचीत वो होती है जिसमें बीच बीच की खामोशी भी शामिल हो। वही मौन जो शब्दों से गहरा है और जो आत्मा को सीधे छूता है। गिब्रान कहते हैं, And when you can no longer dwell in the house of silence, your lips speak, and your voice remains half silent. यानी असली संवाद मौन से जन्म लेता है। ओशो भी यही कहते हैं, सच्चे शब्द वही है जो मौन से निकले। मौन आत्मा की भाषा है और शब्द केवल उसकी परछाई। तो सोचिए, क्या आपने भी ऐसा अनुभव किया है कि बिना ज्यादा बोले ही कोई आपको पूरी तरह समझ गया हो? कमेंट में लिखकर बताइए, आपकी सबसे गहरी बातचीत कौन सी थी? अध्याय 18, समय, अनंत का प्रवाह। क्या समय सचमुच घड़ी की सुइयों में बंधा है या फिर वो अनंत की धारा है जिसमें हम सब बह रहे हैं? हम अक्सर समय को मापते हैं, सेकंड, मिनट, घंटों में बांधते हैं, लेकिन क्या समय सचमुच मापा जा सकता है या ये केवल हमारी चेतना का अनुभव है? गिब्रान का नबी कहता है, तुम समय को मापते हो जैसे वो तुम्हारे भीतर बहता है, लेकिन वास्तव में तुम ही समय हो। इसका अर्थ है कि समय बाहर कहीं नहीं है, वो हमारे भीतर धड़कता है। हम ही समय हैं, हमारी धड़कने, हमारे अनुभव, हमारी यात्राएं। ओशो कहते हैं कि हम दो तरह के समय में जीते हैं, एक है घड़ी का समय, क्लॉक टाइम, और दूसरा है अस्तित्व का समय, नाउ। घड़ी का समय हमेशा भूत और भविष्य से भरा होता है, पछतावे और योजनाओं से, लेकिन अस्तित्व का समय केवल वर्तमान है, वो क्षण जिसमें जीवन सचमुच घट रहा है। मसीहा हमें याद दिलाता है कि
कि अगर हम वर्तमान में जीना सीख लें तो समय शत्रु नहीं बल्कि मित्र बन जाता है। तब जीवन की हर धड़कन, हर सांस, हर पल एक उत्सव बन जाता है। गिब्रान की ये शिक्षा आधुनिक मनोविज्ञान की माइंडफुलनेस की अवधारणा से गहराई से जुड़ती है। वहां भी कहा जाता है कि सच्चा सुख तभी संभव है जब हम पूरी सजगता से वर्तमान में जीते हैं। ओशो भी यही समझाते हैं, समय केवल मन की कल्पना है। जब ध्यान में उतरते हो तो समय रुक जाता है और शेष बचता है केवल शाश्वत अब। तो सोचिए, क्या आप ज्यादातर भूत और भविष्य में उलझे रहते हैं या वर्तमान क्षण में जी पाते हैं? कमेंट में लिखकर बताइए आपका समय का अनुभव कैसा है। अध्याय 19, अच्छाई और बुराई, प्रकाश और छाया का खेल। क्या अच्छाई और बुराई सचमुच दो अलग शक्तियां हैं या वे एक ही स्रोत से निकलने वाली छाया और रोशनी है? जैसे सूरज और उसकी छाया साथ साथ चलते हैं, वैसे ही मनुष्य भी अपने भीतर दोनों को लिए जीता है। गिब्रान का नबी कहता है, तुम अच्छाई में तभी अच्छे हो जब तुम अपने आप को बांटते हो, और तुम बुरे भी नहीं होते जब तक तुम भूखे और प्याले के प्यासे हो। इसका अर्थ है कि अच्छाई और बुराई पूर्णतः अलग अलग नहीं है, वे परिस्थितियों और चेतना की अलग अवस्थाएं हैं। जब मन जागरूक होता है तो वही ऊर्जा करुणा और अच्छाई में बदल जाती है, और जब मन अचेत होता है तो वही ऊर्जा स्वार्थ और बुराई का रूप ले लेती है। ओशो समझाते हैं कि मनुष्य के भीतर अच्छाई और बुराई दोनों की संभावना है। बुराई को दबाने या उससे लड़ने से कुछ हासिल नहीं होता, बल्कि उसे समझने और करुणा से रूपांतरित करने की आवश्यकता है। मसीहा हमें याद दिलाता है, अंधकार को हटाने का उपाय अंधकार से लड़ना नहीं बल्कि प्रकाश लाना है। जैसे ही रोशनी आती है, छाया अपने आप मिट जाती है। गिब्रान का ये अध्याय धार्मिक परंपराओं के उस कठोर विभाजन को चुनौती देता है जहां अच्छाई और बुराई को दो विपरीत और अलग शक्तियों के रूप में देखा जाता है। ओशो भी यही कहते हैं, बुराई वास्तव में अज्ञान की छाया है, और जैसे ही जागरूकता का दीपक जलता है वो छाया विलीन हो जाती है। तो सोचिए, क्या आप मानते हैं कि इंसान मूल रूप से अच्छा है और बुराई केवल परिस्थितियों की देन है? कमेंट में लिखकर बताइए आपके जीवन का सबसे बड़ा अनुभव अच्छाई बुराई के बारे में क्या कहता है। अध्याय 20, प्रार्थना, मौन की भाषा। क्या प्रार्थना सिर्फ मांगना है या ये वो खामोशी है जिसमें हम ईश्वर के साथ एक हो जाते हैं? लोग अक्सर दुख और संकट में प्रार्थना करते हैं, लेकिन क्या आनंद और कृतज्ञता के क्षणों में भी हमारी आत्मा प्रार्थना नहीं करती? गिब्रान का नबी कहता है, तुम प्रार्थना तब करते हो जब तुम दुखी हो, तो क्यों न तब भी करो जब तुम आनंदित हो। इसका अर्थ है कि प्रार्थना कोई लेन देन नहीं है, ये आत्मा का गीत है, वो गीत जो बिना शब्दों के भी ईश्वर तक पहुंच जाता है। ओशो समझाते हैं कि लोग प्रार्थना को अक्सर याचना बना देते हैं, धन दो, स्वास्थ्य दो, सफलता दो, लेकिन सच्ची प्रार्थना तब होती है जब आप कुछ भी नहीं मांगते, जब आप केवल मौन में बैठ जाते हैं। वही मौन अपने आप ईश्वर की उपस्थिति को बुला लेता है। मसीहा हमें याद दिलाता है कि प्रार्थना शब्दों में नहीं बल्कि हृदय की निस्संगता और कृतज्ञता में होती है। गिब्रान की ये शिक्षा कई धर्मों में पाए जाने वाले कॉन्टेम्पलेटिव प्रेयर की परंपरा से जुड़ती है, जहां प्रार्थना ध्यान का रूप ले लेती है। ओशो कहते हैं, प्रार्थना तभी सच्ची है जब उसमें कोई याचना न हो, तब ये एक मौन धन्यवाद बन जाती है, जैसे आत्मा स्वयं ईश्वर को प्रणाम कर रही हो। तो सोचिए, आपकी नजर में प्रार्थना मांगना है या मौन में कृतज्ञता महसूस करना? कमेंट में लिखकर बताइए आपकी सबसे सच्ची प्रार्थना का अनुभव कैसा रहा। अध्याय 21, आनंद, जीवन की स्वाभाविक धुन। क्या आनंद कोई अपराध है या ये अस्तित्व की वही स्वाभाविक धुन है जिसे हम अक्सर दबा देते हैं? धर्मों और समाज ने सदियों तक आनंद को संदेह की नजर से देखा, जैसे ये कुछ गलत हो। लेकिन क्या फूल के खिलने को अपराध कहा जा सकता है?
क्या पक्षी के गाने को पाप कहा जा सकता है? गिब्रान का नबी कहता है, आनंद तुम्हारी स्वतंत्रता का गीत है, लेकिन सावधान, यह भी जरूरी है कि वो तुम्हें दास न बना दे। इसका अर्थ है कि आनंद स्वाभाविक रूप से सुंदर है, लेकिन जब वो लत में बदल जाता है तो हमें बांध लेता है। आनंद तभी आशीर्वाद है जब वो स्वतंत्रता दे, और तभी बंधन है जब वो हमें अचेत कर दे। ओशो कहते हैं, धर्म ने लंबे समय तक आनंद को दबाया, पाप कहा, लेकिन सच्चाई ये है कि आनंद ही जीवन का स्वभाव है। जब फूल खिलता है तो वो आनंद का ही गीत है, जब पक्षी गाता है तो वो आनंद की ही तरंग है, और जब मनुष्य सहज और सजग होता है तो उसके भीतर भी वही आनंद फूट पड़ता है। मसीहा हमें याद दिलाता है, आनंद से भागो मत, लेकिन उसमें खोकर अचेत भी मत हो जाओ। आनंद को सजगता के साथ जियो। जब आप आनंद को ध्यान के साथ जीते हैं तो वो सिर्फ सुख नहीं रहता, बल्कि आत्मा का उत्सव बन जाता है। गिब्रान का ये अध्याय पश्चिमी समाज के उस द्वंद्व को चुनौती देता है, जहां आनंद को या तो पाप माना गया या अंधी भोग वृत्ति में खो दिया गया। ओशो कहते हैं, आनंद और ध्यान विरोधी नहीं, बल्कि पूरक है। सजग आनंद ही जीवन को उत्सव में बदल देता है। तो सोचिए, क्या आपको लगता है कि आनंद और आध्यात्मिकता एक साथ चल सकते हैं? कमेंट में लिखकर बताइए। आपके लिए आनंद का सबसे सच्चा पल कौन सा रहा? अध्याय 22, सौंदर्य, सत्य की झलक। क्या सौंदर्य सिर्फ चेहरों और आकारों में है, या ये उस क्षण में जन्म लेता है जब आत्मा और अस्तित्व एक हो जाते हैं? हम अक्सर सुंदरता को बाहरी रूप, रंग और बनावट में ढूंढते हैं, लेकिन असली सौंदर्य वहां है जहां हृदय मौन हो जाए और चेतना अनंत से जुड़ जाए। गिब्रान का नबी कहता है, सौंदर्य चेहरों में नहीं, बल्कि आंखों की उस चमक में है जो अनंत को देखती है। इसका अर्थ है कि सच्चा सौंदर्य शरीर की सीमाओं से परे है। वो आत्मा की पारदर्शिता में झलकता है। जब भीतर कोई पर्दा न रहे तो साधारण सा चेहरा भी अनंत का आईना बन जाता है। ओशो बताते हैं कि हम सौंदर्य को बाहरी सजावट और परिभाषाओं में खोजते हैं, लेकिन जब नजर भीतर की ओर मुड़ जाती है तो हर चीज दिव्य सुंदरता से भर उठती है। पेड़ की हरी पत्तियों में, नदी की बहती धारा में, बादलों की उड़ान में और हर इंसान के मौन में, सब में वही दिव्य संगीत गूंजता है। मसीहा हमें याद दिलाता है कि सौंदर्य वो नहीं जो इंद्रियों को भाए, बल्कि वह है जो हृदय को निस्वार्थ प्रेम और मौन की ओर ले जाए। सौंदर्य सत्य की झलक है, एक ऐसी खिड़की जिससे हम अनंत का दर्शन करते हैं। गिब्रान का ऑन ब्यूटी अध्याय उनकी सबसे काव्यात्मक रचनाओं में से माना जाता है। इसे कला, साहित्य और आध्यात्मिक सभाओं में आज भी उद्धृत किया जाता है। ओशो कहते हैं, जब मन शांत होता है तब साधारण सी चीज भी असाधारण सुंदर दिखाई देने लगती है। सौंदर्य वस्तु में नहीं, दृष्टि की गहराई में है। तो सोचिए, आपके हिसाब से असली सौंदर्य कहाँ है? रूप में या अनुभव में? कमेंट में लिखकर बताइए। आपने सबसे गहरा सौंदर्य कब और कहां देखा? अध्याय 23, मृत्यु अनंत जीवन का द्वार। क्या मृत्यु सचमुच अंत है, या ये केवल एक पर्दा है जिसके पीछे जीवन अपनी नई धुन में शुरू होता है? हम अक्सर मृत्यु को अंधकार मानते हैं, लेकिन क्या यह संभव है कि वही अंधकार नए सूरज की पहली किरण छिपाए बैठा हो? गिब्रान का नबी कहता है, तुम जीवन और मृत्यु को अलग समझते हो, लेकिन वास्तव में वे एक ही नदी के किनारे हैं। इसका अर्थ है कि मृत्यु जीवन की विरोधी नहीं, बल्कि उसका गहरा रहस्य है। जैसे नदी का एक किनारा शुरुआत है और दूसरा किनारा अंत, लेकिन दोनों एक ही प्रवाह से जुड़े हैं। ओशो समझाते हैं, हम मृत्यु से डरते हैं क्योंकि हमने जीवन को पूरी सजगता से नहीं जिया। जो व्यक्ति जीवन को अधूरा छोड़ता है वही मृत्यु को दुश्मन मानता है, लेकिन जिसने हर पल सजग होकर जिया हो उसके लिए मृत्यु भयावह नहीं रहती। वो विश्राम बन जाती है, एक नए जन्म का उत्सव। मसीहा हमें याद दिलाता है, मृत्यु अंत नहीं है,
बल्कि परिवर्तन है। जैसे सूरज अस्त होता है तो वही अगली सुबह फिर से उगता है, वैसे ही आत्मा मृत्यु के पार भी अपनी यात्रा जारी रखती है। गिब्रान की ये शिक्षा पूर्व और पश्चिम दोनों परंपराओं को जोड़ती है। पश्चिम जहां मृत्यु को अंतिम मानता रहा, वही हिंदू और बौद्ध जैसी पूर्वी परंपराएं इसे पुनर्जन्म और निरंतरता का द्वार मानती है। ओशो कहते हैं, मृत्यु का सामना डर से नहीं बल्कि ध्यान से करो। जो व्यक्ति मरने से पहले ही अपने अहंकार को मरने देता है, उसके लिए असली मृत्यु केवल मुक्ति होती है। तो सोचिए, क्या आप मृत्यु को अंत मानते हैं या नई शुरुआत? कमेंट में लिखकर बताइए। आपकी नजर में मृत्यु का सबसे गहरा अर्थ क्या है? दोस्तों, द मेसाया टॉक्स ऑन जीसस क्राइस्ट बटा कैहलिल गिब्रंस द प्रॉफेट की इस यात्रा में हमने जाना कि मसीहा कोई बाहर से आने वाला उद्धार करता नहीं, बल्कि भीतर की आवाज है। प्रेम, मित्रता, प्रार्थना, आनंद, सौंदर्य, यहां तक कि मृत्यु भी, ये सब जीवन के रहस्य हैं, जिन्हें सजगता से जीने पर हर पल एक उत्सव बन जाता है। गिब्रान की कविताएं और ओशो की दृष्टि हमें यही याद दिलाती है। सच का मार्ग बाहर नहीं बल्कि भीतर है, और जब भीतर का दीपक जलता है तो पूरा अस्तित्व रोशनी से भर जाता है। अगर आपको ये आध्यात्मिक यात्रा दिल को छू गई हो तो इसे शेयर करें ताकि और लोग भी इस प्रकाश से जुड़ सकें। चैनल ऑडियो बुक 177 को सब्सक्राइब करें, जहां हर किताब आपको अपने ही भीतर की किताब पढ़ने की प्रेरणा देगी। कमेंट में जरूर लिखें किस अध्याय ने आपको सबसे ज्यादा छू लिया। फिर मिलेंगे एक और अनमोल पुस्तक की आत्मा को सुनने और समझने के लिए। तब तक के लिए सजग रहिए और अपने भीतर के मसीहा को पहचानिए।